सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पर वापस लौटने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हमारी सुबह की शुरुआत देवबंदन के साथ होनी चाहिए। देवबंदन के साथ हमने आज का पहला बॉक्स की पैकिंग की है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी दिनचर्या भी इसी तरह से निकलेगी देवबंदन के साथ। देवबंदन हमारे जीवन के लिए इसलिए जरूरी है कि इससे हमारे जीवन में एक प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है और हमें एक सकारात्मक ऊर्जा की ओर हमें अग्रसर करती है देवबंदन। देवबंदन से अगर हमारे दिन की शुरुआत हो तो सारे कार्य निर्विघ्न हो जाते हैं, इसलिए भी देवबंदन जरूरी बन जाता है। आज का यह पहला बॉक्स पैक किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे दिन भर की पैकिंग और ग्रेडिंग इसी तरह से आगे को बढ़ती जाएगी और निसंदेह बढ़ेगी भी, क्योंकि सभी लोग अपने कार्य में जुट पड़े हैं, अपने कार्य को निभा रहे हैं। इस वर्ष बरसात ने तो जैसे हमसे ना जाने कौन सी सदियों का बदला लेना होगा, लगातार बारिश लग रही है। अब हमने स्पर वैरायटी का तुड़ान जैसे ही कंप्लीट किया था, उसके बाद शुरू किया था रॉयल का तुड़ान, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा चल रही है, फिर भी हम तुड़ान कर ही रहे हैं। एप्पल हार्वेस्टिंग के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब ट्रेडिशनल रॉयल और रेड गोल्डन का तुड़ान किया जा रहा है। दोस्तों, आज हम रेड गोल्डन का तुड़ान शुरू कर रहे हैं। रेड गोल्डन एप्पल वैरायटी में मेल का काम करता है, पॉलिनेटर का काम करता है। ये देखिए, रेड गोल्डन बिल्कुल लाल लाल हो गया है। ये मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है, राइप हो चुका है, मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और मेरे साथ वही टीम जो स्पर वैरायटी का मेरा एप्पल तुड़ान कर रहे थे, वही टीम। ये देखिए, प्रकाश है, धर्मू है और शेरू भी है, पीछे विनोद भी है। आज पूरे 10 लोगों की टीम मेरे साथ काम करेगी। 10 से ज़्यादा आज इसलिए नहीं बुलाए हैं क्योंकि वो लोग काफ़ी दूर से आते थे। ये सब मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं। नेपाली भाई है और इतने निपुण, इतने होशियार और इतने साफ सुथरे ढंग से काम करते हैं, जिससे हमारे को भी पूरी सेटिस्फेक्शन होती है और सेब को भी किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। रेड गोल्डन इस वक्त पूरे ऑर्चर्ड में क्रॉप को देने वाला एक सबसे बड़ा पॉलिनेटर है, इसलिए इसकी वीडियो लाना बड़ा ज़रूरी हो गया था। और सेब को खाने के क्या फ़ायदे हैं ये भी आपको बता दिया जाएगा कि हमें सेब से किस किस तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, किस तरह के प्रोटीन्स मिलते हैं, किस तरह के विटामिन्स मिलते हैं, वो भी सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। ये सारा ऑर्गेनिक और लाल लाल एप्पल अब आपको मार्केट में अवेलेबल होने वाला है। मुझे कुछ एक मेरे ऑडियंस ने ऑर्डर भी किया है। ऑर्डर के लिए हमने पहले से ही कहा है, कुरियर चार्जेस बहुत महंगे हैं। नंबर 2, कुरियर डैमेज जो सबसे बड़ा लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। कहीं ऐसा ना हो फलों की लागत ज़्यादा हो जाए, फलों की कीमत कम रह जाए। अगर आपको ये सभी स्वीकार्य हैं तभी हम आपको कुरियर कर पाएंगे, वरना कहीं ना कहीं हम पीछे अटक जाएंगे। अब ये देखिए आप, सारा रेड गोल्डन रेडी है, एकदम लाल हो चुका है, हरा तो ख़त्म हो चुका है। जब दाना लाल हो जाता है तो इसका तात्पर्य ये है कि वो मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है और कस्टमर के हाथ पहुँचने वाला है। रेड गोल्डन वैरायटी को लेकर हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि रेड गोल्डन का रेशियो प्रोपोर्शन वाइज एप्पल ऑर्चर्ड में कम से कम 30 से 40% रेड गोल्डन होना आवश्यक है। अगर हम एप्पल को, यानी जो हमारा रॉयल एप्पल है, अगर हम उसमें फसल लेना चाहते हैं, क्योंकि ये मेल फीमेल होता है, जैसा कि हम पहले से जिक्र कर रहे हैं, जितना भी रॉयल वैरायटी का एप्पल होता है वो फीमेल होता है और जितना रेड गोल्डन गोल्डन होता है ये सारी मेल वैरायटी की किस्म होती है। इसका आपस में कॉम्बिनेशन होना बड़ा ज़रूरी है। आप देख रहे हैं हमारे ऑर्चर्ड में ये रेड गोल्डन का पूरा पेड़ है और बीच बीच में हमने कलमें भी की है, यानी ग्राफ्टिंग भी की है, ताकि हमारे हर प्लांट को पूरा पॉलिनेशन मिलता हो, जिससे हमारे प्लांट में फसल टूटने के चांस कमोबेश रहते हो। अब इस तरह से एक साथ में और टाइड मैन भी है जो बिल्कुल पक करके तैयार हो चुका है। ये तो मार्केट में जाने वाला है, इसमें इक्का दुक्का फ्रूट रह गए हैं, बाकी ये सारा मार्केट की तरफ चले गया है। अब हमने आपको ये बात बता दी है कि भाई हमारे पास किस तरह से बगीचे में पॉलिनेशन का काम होता है। रेड गोल्डन के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि रेड गोल्डन खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट और इसका सबसे अच्छा ऑर्चर्ड में पॉलिनेशन का काम रहता है। जब स्प्राउटिंग होती है, जब फ्लावरिंग होती है, तो रेड गोल्डन सबसे पहले फूल लेकर के आता है
और रॉयल वैरायटी के एप्पल के साथ पूरा सहयोग दे करके उसमें पूरे फल को लगाने की पूरी जोड़ तोड़ के साथ ये अपना तालमेल बिठा करके रखता है। रेड गोल्डन इसलिए खास माना जाता है ऑर्चर्ड में। इस वर्ष हमारा ट्रेडिशनल रॉयल भी बड़ा जल्दी तैयार हो गया है। ये देखिए ना, ट्रेडिशनल रॉयल किस तरह से लाल लाल बन करके तैयार हुआ है। ट्रेडिशनल रॉयल और रेड गोल्डन दोनों वेराइटीज एक लख्त एक साथ तैयार हुई है। इसकी मार्केटिंग के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा मतलब अपने साथ हेल्पर और बहुत ज़्यादा काम करने वालों की ज़रूरत है। ये देखिए, ये रेड गोल्डन है, ये भी बिल्कुल तैयार है। वो हमने आपको रॉयल दिखाया था, रॉयल भी बिल्कुल तैयार है। दो वेराइटीज़ हमारे पास इस वक्त बिल्कुल तैयार है, एकदम खून की तरह लाल लबालब लाली से भरी है दोनों वेराइटीज़। ये दोनों वेराइटीज़ हमने जल्दी से जल्दी मार्केट में भेजनी है। अब देखना ये है कि मौसम कितना साथ देता है। आप भी देख ही सकते हैं कि किस तरह से, ये देखिए, ये सारा रॉयल, ट्रेडिशनल रॉयल। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सेबों में अगर सेब का राजा है तो सिर्फ ट्रेडिशनल रॉयल है, जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अगर आप भी कहीं हमारी बात पर चिंतन करें तो आपको ट्रेडिशनल रॉयल के फ्रूट खाना ही ज़्यादा बेहतर रहते हैं, क्योंकि प्लांट जितना बड़ा होगा उतनी उसके हेल्दी फ्रूट होंगे, जितना छोटा होगा, जितना ड्वार्फ होगा, उसमें उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ शायद ना आती हो। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। वाह, ट्रेडिशनल रॉयल की तो बात ही कुछ और है। ट्रेडिशनल रॉयल बिल्कुल स्पर वैरायटी के रॉयल से कहीं ऊपर और बेहतर किस्म का। ये देखिए ना, लाली से भरपूर, सुर्ख स्याह की तरह एकदम लाल। ये है हमारा ट्रेडिशनल रॉयल। अगर हम इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू का आपको बताएं तो इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसके हमें क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं वो भी हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। समूचे विश्व में सेब की लगभग 7,500 वैरायटीज़ पाई जाती है। अगर हम इन वैरायटीज़ में बात करें सबसे अधिक न्यूट्रिशन वैल्यू वाले एप्पल की, तो वो है ट्रेडिशनल एप्पल। ट्रेडिशनल एप्पल को ही सेब का राजा, किंग ऑफ द एप्पल माना जाता है। अब हम इस पर भी कुछ बात कर लेते हैं कि सेब खाने के क्या फायदे हैं। हर दिन 1 या 2 सेब खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, शरीर पर उम्र का असर हावी नहीं हो पाता है और आप हमेशा जवां दिखते हैं। सेब खाने से हड्डियां मजबूत होती है, अस्थमा जैसी समस्या से बचाव होता है, अल्जाइमर, एंजाइटी जैसी मानसिक रोगों से बचाव होता है। रोज सेब खाने से याददाश्त अच्छी होती है। नियमित रूप से सेब का सेवन करने से लीवर हेल्दी हो जाता है, डायबिटीज की समस्या कंट्रोल होती है, बढ़ते हुए मोटापे और वजन पर लगाम लगाई जा सकती है। इसके साथ साथ यह भी विमर्श किया जाए कि सेब के फल में कौन कौन से पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं या कौन से तत्व पाए जाते हैं। सेब में एंटीऑक्सीडेंट्स सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। सेब में कैरोटीनॉइड्स, पोटाशियम, आयरन और जिंक आदि भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ सेब में क्यूरसेटिन नामक तत्व भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर हम बात करें एप्पल के न्यूट्रिशन फैक्ट्स की, तो हमारी समझ में आता है कि एक मीडियम साइज का दाना जिसका वजन 182 ग्राम के इर्द गिर्द होता है और अनपील्ड हो, उसमें किस तरह के न्यूट्रिशन फैक्ट्स पाए जाते हैं वो भी आपको बता ही देते हैं। इसमें कैलोरीज 94.6 ग्राम रहती है, वाटर 156 ग्राम रहता है, प्रोटीन 0.473 ग्राम रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स 25.1 ग्राम रहता है, शुगर 18.9 ग्राम रहता है, फाइबर 4.37 ग्राम और फैट 0.3 ग्राम रहता है। मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी सेब के इस फल के बारे में हम अलग से विस्तार में एक वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल हम मोटी मोटी बातें आपको बता रहे हैं कि सेब को खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सेब को खाने से हमारा ब्लड शुगर मेंटेन रहता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज़ कंट्रोल रहती है, कैंसर तक भी प्रिवेंशन मिल पाता है। सेब के इस प्लांट में यानी सेब के इस पौधे में लगे लाल लाल रंग के सेब देखते ही बनते हैं।
इन सब बातों के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह भी बता दी जाती है कि सेब केवल एकमात्र ऐसा फल है जो पूरे का पूरा खाने योग्य होता है। इसके बीज के छोटे छोटे दाने अलग निकल जाते हैं जो कि शून्य के बराबर होते हैं। बाकी सारा सेब खाने योग्य होता है। यहाँ तक कि दूसरे फल, खासकर गुठलीदार फल में तो आधा ही फल खाने योग्य होता है। हालांकि बाकी फलों में भी बीज के दाने बड़े होने के कारण उनका अधिकतर हिस्सा नहीं खाया जाता है, जबकि सेब पूरे का पूरा खाया जा सकता है। ये भी देख ही लीजिए हमारे बागीचे में, हमारे बागान में किस तरह से सेब के पौधे धड़ाधड़ टूट रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वर्ष क्रॉप बहुत अच्छी है, जिसके चलते ये प्लांट्स गिर करके धराशायी हो गए हैं। यानी इन पौधों की जीवन लीला यही समाप्त हो गई है। ये प्लांट्स जो इस बार हम दिखा रहे हैं आपको, ये अगले वर्ष नहीं दिखने वाले हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्टेम के नीचे से, ये देखिए ग्रास लेवल से ही ये पूरे का पूरा पौधा गिर चुका है। इसका अब सर्वाइवल का कोई चांस नहीं है। जैसे ही इससे हम प्लकिंग करके पूरा एप्पल निकाल देंगे, उसके बाद इसको जब आगे डोरमेंसी वाला वक्त आएगा, पूरे का पूरा पौधा काट करके निकालना पड़ेगा। इससे हमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस तो है ही, लेकिन एनवायरमेंटल लॉस इसलिए है कि जितने हमारे प्लांट्स कम होते जाते हैं, उससे हमारे बागीचे में कहीं ना कहीं पर्यावरण की दृष्टि से भी कोई ना कोई फर्क नजर आता है। लेकिन चलिए क्या करें, इस पौधे की क्षमता इतनी थी, इसने बहुत झेला। ये पौधा लगभग, ये ज्यादा पुराना तो नहीं था, लेकिन कम से कम 50 या 60 वर्ष इतना पुराना जरूर था। ये टूट करके गिर गया है। अब हमें इसकी जगह और नए प्लांट्स लगाने हैं, ट्रांसप्लांट करके हम प्लांट्स लगाएंगे, जिससे कि हमारे बागीचे में किसी भी तरह से प्लांट्स की कमी ना आए, हमारा बागीचा बरबस आगे को बढ़ता जाए। आपको ये भी बता ही देते हैं कि रॉयल भी दो तरह का होता है, एक अर्ली रॉयल, एक लेट रॉयल। अगर हम लेट रॉयल की बात करें तो वो ये हैं, ये देखिए अभी तक बिल्कुल लश ग्रीन है। इसमें भी समय बाकी है, ये कम से कम 15 या 20 दिन तैयार होने के लिए लेगा, लेकिन लाल उसी तरह से होगा जो ट्रेडिशनल रॉयल हमने आपको पहले दिखाया है, उसी तरह से ये भी लाल होने वाला है। लेट रॉयल होने के कारण ये थोड़ा लेट से तैयार होगा। हम आपके साथ लाइफ का एक अलग और एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते हैं कि इस साल जिस प्लांट पे हमारा स्पर वैरायटी का एप्पल पैकिंग के लिए गया था, ग्रेडिंग के लिए गया था, उससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारी ए क्लास वैरायटी को बी क्लास वैरायटी के साथ मिला करके एप्पल मार्केट में भेजा गया, जिससे हमें अच्छे दाम नहीं मिल पाए, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ हमारी तरफ से जो कमी थी, ग्रेडर पैकर ने जो कमी रखी थी, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा खली, जिसके चलते हमारा सेब स्पर वैरायटी का इस बार अच्छा नहीं बिका और हमें बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि सारी साल भर जिस तरह से हम एप्पल ऑर्चर्ड में अपना खून पसीना बहाते हैं, उस तरह से हमें उस तरह के रेट नहीं मिल पाए हैं। अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ा, जो हमारी पिछले सालों से पैकिंग की टीम थी, उसमें से जो मैं उनका एक लीडर था, उसको मैंने वापस बुलाया। उन्होंने अब हमारे एप्पल पैकिंग ग्रेडिंग का काम शुरू किया है। अब देखते हैं कि वो हमारे साथ कितना खरा उतरते हैं। जब हमारा बागीचा पूरी तरह से हार्वेस्टिंग के बाद, हम आपको भी इसका एक टूर और करवाएंगे कि हार्वेस्टिंग के बाद किस तरह से एप्पल ऑर्चर्ड की सूरत बनती है। अभी क्या सूरत है आप देख रहे हैं, जगह जगह ब्रांचेस टूटे हैं, टहने टूटे हैं। बम्पर क्रॉप के कारण इस बार हमें रेट्स तक भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। मार्केट एकदम डाउन हो जाती है, खासकर पिंजौर मार्केट में जिस तरह का रश रहता है, जो खरीदार है ना, वो भी वही देखता है कि जब बहुत सारी, वही बात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, जब डिमांड कम हो, सप्लाई ज्यादा हो, तो रेट ऑटोमेटिकली डाउन आ जाते हैं। जब डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो रेट जंप करता है। ये सारा हमारी एप्पल मार्केट का प्ले पिंजौर मार्केट से होता है, क्योंकि वहां मैक्सिमम एप्पल जाता है और पूरी जितनी भी हमारी एप्पल मार्केट से, वहां के लिए यही संदेश जाता है कि पिंजौर में ये बिक रहा है तो बाकी मार्केट में क्या बिकेगा। हम अब प्रयास कर रहे हैं कि पिंजौर मार्केट को छोड़ करके किसी और मार्केट को भी ट्राई किया जाए, जांचा जाए, परखा जाए कि वहां हमारा एप्पल किस तरह से बिकता है। अब देखने वाली बात यह है कि हमने ये भी सुना है कि जो छोटी मार्केट है, वहाँ जो आड़ती है, उनके पास से खरीदार भाग जाते हैं, पेमेंट्स नहीं होती है। ग्रोवर के साथ अगर पेमेंट के लिए धोखा हो जाए तो उसको जहर खाने के सिवाय उसके पास कोई काम शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि ये वो खून पसीना है जो व्यक्ति को सारे साल भर अपने इर्द गिर्द घुमाता रहता है। ये एप्पल उस तरह की एक कड़ी मेहनत का एक फल है। ये, इसे हमें कभी भी निरर्थक या व्यर्थ नहीं समझना चाहिए।
अब सीढ़ी से एप्पल तुड़ान का वही सिलसिला। इस वक्त हमने जो हमारा ट्रेडिशनल एप्पल ऑर्चर्ड का जो सिलसिला है उसमें हमने 5 से 6 सीढ़ियों से तुड़ान का काम चलाया हुआ है, क्योंकि बाहर जो एप्पल है वो एकदम लाल है, उसे डेफिनेटली हमने तोड़ना है समय रहते, और समय रहते मार्केट में भी पहुंचाना है। उसी तरह से ये देखिए ना, ये रेड गोल्डन भी बिल्कुल तैयार हुआ पड़ा है। ये रेड गोल्डन भी हमने साथ का साथ मार्केट के लिए तैयार करना है, लेकिन इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हेल्प की ज़रूरत है ताकि हार्वेस्टिंग हो पाए, और अंदर पैकिंग वाले भी ज़्यादा चाहिए ताकि अंदर पैकिंग भी इसमें रहते निकल जाए। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए दोस्तों मैं ये बात बता देता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हिल ट्रैक से सेब को निकालना खाला जी का भाड़ा नहीं है। एकदम गंदे रोड, कच्चे रोड से हमको जर्नी तय करनी होती है। कभी हमारी गाड़ियों को पलटने का खतरा रहता है, कभी कुछ होता है। इसके चलते हम लोगों को बहुत ही जान जोखिम में डाल करके मार्केट तक अपना सेब पहुंचाना होता है, जिसके बूते हम लोग आगे को बढ़ते हैं। वो हमारा धैर्य है, वो हमारा साहस है कि हम फिर भी प्रत्येक जितना भी कस्टमर है, कंज्यूमर है, सब तक एप्पल पहुंचाना चाहते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा और रहता है कि हर हिंदुस्तानी के हाथ में एक एक दाना सेब का हो। अच्छे वाले के लिए अच्छी वैरायटी, थोड़ा कम कीमत देने वाले के लिए कम कीमत की वैरायटी, और उससे बिल्कुल लो कीमत देने वाले के लिए लो वैरायटी। और इसके अलावा एप्पल से साइडर भी तैयार होता है। जो साइडर वाला एप्पल है वो अलग से HPMC को जाता है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट खरीदती है, उसका साइडर भी तैयार होता है। साइडर भी डेफिनेटली एक आला किस्म का तैयार होता है। ये देखिए ना, रॉयल बिल्कुल तैयार हो चुका है। रॉयल के साथ साथ रेड गोल्डन भी तैयार हो गया है, क्योंकि रॉयल के अधिकतर वृक्ष में हमने, अधिकतर ट्रीज में हमने रेड गोल्डन की कलमें की है, रेड गोल्डन की ग्राफ्टिंग की है। रेड गोल्डन भी मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, ये है रेड गोल्डन। हालांकि अभी कुछ इसमें एक हिस्सा थोड़ा सा हरा है, ये भी लाल होने वाला है, लेकिन अधिकतर लाल वाला रेड गोल्डन हमने निकाल दिया है। हरे का मतलब है कि ये अभी कुछ समय बाकी लेगा तैयार होने के लिए। एप्पल बागान में तुड़ान का सिलसिला, यानी फ्रूट्स की पिकिंग का, फ्रूट्स की प्लकिंग का सिलसिला चला हुआ है। ये देखिए, कुछ ब्रांचेस बिल्कुल खाली हो गई है, इससे हमारी तना यानी ब्रांच टूटने से बच गई है। कुछ ब्रांचेज अभी फिर लबालब भरी है। देखिए आप, एकदम लाल सेब तैयार हुआ है और मार्केट में जाने के लिए तैयार हुआ है। हम धीरे धीरे निकालते जा रहे हैं। ये हम आपको बाकी भी पूरे ऑर्चर्ड की परिक्रमा करवाते हैं, यानी एक टूर करवा लेते हैं ऑर्चर्ड का, कि किस किस तरह से हमारे ऑर्चर्ड में प्लांट्स अभी तक बाकी शेष बचे हैं। ये भी देख लीजिए, ये भी आप देख ही सकते हैं। ऊंचा पौधा है, इसलिए इसमें थोड़ी सी तकलीफ हो रही है कैमरा को घुमाने के लिए। उसमें भी कुछ हमने फल निकाल दिए हैं, कुछ बाकी रहते हैं। और इसी तरह से ये भी देख लीजिए, इसमें से भी कुछ फल निकले हैं, कुछ बाकी रह गए। यानी हमने अभी तक 30% सेब निकाल पाए हैं, हम 30% एप्पल निकल पाया है, जबकि बाकी एप्पल खड़ा है। दोनों वेराइटीज़ खड़ी है, रेड गोल्डन और रॉयल, धीरे धीरे निकलती जा रही है और मार्केट में पहुंचती जा रही है। इस वर्ष पिंजौर मार्केट में सर्वहारा वर्ग भी आंदोलन पर उतर गया है, और वाजिब भी है, इनका कहना भी सही है। इनका कहना है कि इस पिंजौर मार्केट में ना तो उनके ठहरने की व्यवस्था है, ना खाने पीने की व्यवस्था है, और ना ही कहीं इनके लिए सुलभ शौचालय उपलब्ध है, जिसके चलते इनको बहुत कठिनाई होती है। दिन में भी काम करना होता है, रात में भी काम करना होता है। जो व्यक्ति दिन रात कार्य कर रहा हो उसके लिए सुविधा ना हो, तो उसके चलते आंदोलन करना भी उनका कहीं ना कहीं न्यायोचित दिख पड़ता है। गेट लॉकअप हो चुका है, पूरा इंडस्ट्रियल रूल है, ये लॉकअप हो चुका है। अब जो स्ट्राइक करने वाले हैं वो इससे बाहर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ मेरे साथ आए हैं, क्या नाम है? प्रवीण कुमार, जम्मू से। अब आप बताएंगे कि ये जो हड़ताल का हम सिलसिला देख रहे हैं सुबह सुबह, ये क्या कारण है, किस लिए हड़ताल हो रही है एप्पल मार्केट पिंजौर में? सर, एक तो हमारे मजदूरों के लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे हमारे लिए। रात को जैसे हम सुबह यहाँ पे काम कर रहे थे, जाम था इतना, हम लोग एक पेटी चल के यहाँ से आधा किलोमीटर जाना पड़ता दूर, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास कोई साधन नहीं है, लैट्रिन बाथरूम का कोई नहीं, नहाना धोने का कोई सुविधा नहीं है। ये आई वो असली बातें जिसको मेरा ऑडियंस बार बार पूछता है कि जब हम पिंजौर एप्पल मार्केट में जाते हैं तो क्या वहाँ खाने की सुविधाएं हैं, क्या वहाँ हमारे शौच इत्यादि की सुविधाएं हैं। अब जो सबसे बड़ा तबका
जिसके बूते हमारा पूरा कारोबार चलता है। अगर बेसिक फैसिलिटी, बेसिक एमिनिटीज उन्हें ना दी जाए तो उनका क्या हाल होने वाला है, ये देखिए आप। एप्पल फार्मिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए रेड गोल्डन और रॉयल यानी ट्रेडिशनल रॉयल की हार्वेस्टिंग को लेकर तैयार किया गया यह ब्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करना और अधिक से अधिक शेयर भी कर लेना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ आपसे शीघ्र ही मुलाकात होने वाली है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।